मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि हम विधानसभा के लिए इसके एवज में जमीन दे देंगे, यहां जमीन ले लेंगे, हमें वो भी नाम मंजूर है। उस बात को भी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से इस बात का कड़ा विरोध करेंगे। हम अपना ये कहीं नहीं बढ़ेगा। ये केवल और केवल अखबार की और आपकी न्यूज है, इससे आगे कुछ नहीं है। एसवाईएल का मामला आगे बढ़ा, एसवाईएल पे कितने फैसले आ लिए। आज एसवाईएल का पानी मिला आपको, तो फिर राजधानी की जमीन भी नहीं मिलेगी। हरियाणा को बचाने के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ा संघर्ष किया, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, चौधरी देवीलाल ने लड़ी। उनकी वजह से अलग हरियाणा प्रदेश बना। उन्हीं के संघर्ष की वजह से शाह आयोग की रिपोर्ट जो है, जिसको लागू होना चाहिए था, इंदिरा गांधी ने अवार्ड सुना करके कहीं चंडीगढ़ भी पंजाब को देने की प्रयास किया। उस वक्त चौधरी देवीलाल ने विरोध किया। आज भी मैं खुल करके आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले भी चंडीगढ़ के ऊपर हमारा अधिकार था, आज भी है। हम किसी भी कीमत पे चंडीगढ़ किसी दूसरी स्टेट के पास नहीं जाने देंगे। समझौता हुआ था जिसका चौधरी देवीलाल ने विरोध किया था। राजीव लोंगोवाल के अंदर भी ये साफ लिखा हुआ था कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा तो 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के हरियाणा को दिए जाएंगे। और उस पर रायशुमारी भी हुई थी उस वक्त। उसके इलायदा पंजाब के एक मिनिस्टर का बयान आया कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। वो कहता है कि ये पंजाब के गांव के लोगों को उजाड़ करके बसाया गया चंडीगढ़ है। शायद उसको भी राजनीतिक ज्ञान नहीं है। ये जो खड़ का इलाका था, खड़ जो तहसील थी, ये अम्बाड़ा का पार्ट था। और अकेला खड़ नहीं, आपका जो रोपड़ तक का एरिया है वो भी अम्बाड़ा जिले का हिस्सा था। ये तो बंटवारे के वक्त के अंदर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पंजाब और हरियाणा के लोगों का विभाजन करना चाहा। उसके लिए हरियाणा को बचाने के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ा संघर्ष किया, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, चौधरी देवीलाल ने लड़ी। उनकी वजह से अलग हरियाणा प्रदेश बना। उन्हीं के संघर्ष की वजह से शाह आयोग की रिपोर्ट जो है, जिसको लागू होना चाहिए था, इंदिरा गांधी ने अवार्ड सुना करके कहीं चंडीगढ़ भी पंजाब को देने की प्रयास किया। उस वक्त चौधरी देवीलाल ने विरोध किया। उसके बाद राजीव लोंगोवाल समझौता जो हुआ, उसमें फिर चंडीगढ़ देने की बात आई थी। उसका विरोध अगर किसी ने किया तो चौधरी देवीलाल ने किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। उसके अगेंस्ट ट्रैक्टर यात्रा निकाली नारनौल से लेकर के चंडीगढ़ तक, लोगों में जागृति पैदा करी कि हम किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे। उसके बाद एसवाईएल के पानी को लेकर के भी इन्होंने राजनीति करी, तो उसमें भी अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो हमारी पार्टी ने लड़ी। आज भी मैं खुल करके आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले भी चंडीगढ़ के ऊपर हमारा अधिकार था, आज भी है। हम किसी भी कीमत पे चंडीगढ़ किसी दूसरी स्टेट के पास नहीं जाने देंगे। या तो चंडीगढ़ पंजाब को अगर दिया जाएगा कल को, तो उसके एवज में 107 जो हिंदू गांव है, उन गांवों को हमें केंद्र की सरकार की तरफ से मिले। और अगर वो गांव नहीं दिए जाएंगे तो फिर हम अपना हक जो है वो किसी कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें कितना भी बड़ा लड़ाई लड़नी पड़े, कितना बड़ा संघर्ष करना पड़े, इसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हमने हरियाणा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और आगे भी हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता इसके लिए लड़ने का काम करेगा। मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि हम विधानसभा के लिए इसके एवज में जमीन दे देंगे, यहां जमीन ले लेंगे, हमें वो भी नाम मंजूर है। उस बात को भी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से इस बात का कड़ा विरोध करेंगे। हम अपना हक जो किसको किस तरह से छोड़ देंगे। जहां ये सारी चीजें होंगी वहीं हम नए सिरे से, जैसे किसान फुर्सत में आएगा, लोगों के बीच में जाएंगे और फिर से अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। सर, इस पूरे मामले के ऊपर अब चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा जो जमीन हरियाणा की तरफ से दी जा रही है चंडीगढ़, उसका सर्वे करवाया। उन्होंने कहा कि जमीन जो है वो अनसुइटेबल है। अरे आप मुझे एक चीज बताओ, कौन होता है चंडीगढ़ प्रशासन जो जाकर के पंचकुला की जमीन का सर्वे करे?
अरे क्यों की ऑफर है? ये हरियाणा की गवर्नमेंट की कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है कि वो उसको इस जमीन के एवज में जमीन दे रही है। कभी आज तक किसी स्टेट की जमीन इस तरह से ट्रांसफर हुई है? किसी स्टेट ने अपनी 1 इंच जमीन छोड़ी है? ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है सर। ये कहीं नहीं बढ़ेगा। ये केवल और केवल अखबार की आपकी न्यूज है, इससे आगे कुछ नहीं है। एसवाईएल का मामला आगे बढ़ा, एसवाईएल पे कितने फैसले आ लिए। आज एसवाईएल का पानी मिला आपको, तो फिर राजधानी की जमीन में नहीं मिलेगी इसकी विधानसभा की। सर अभी है क्या सर? जरूरत तो अब है विधानसभा की, सीटें भी बढ़ेंगी, बड़ी बनानी, इसका क्या मतलब? वहीं पे बनाई जाए अपनी जमीन, अपना हक लेकर के। चाहे वो कहते हैं हमारी 1000 करोड़ की, 1000 करोड़ रुपया दे करके बनाओ, क्या दिक्कत है? जमीन के बदले जमीन देने का क्या मतलब है? सर अभी भी सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल से इस्तीफा दे दिया, किस तरीके? भाई उनकी अपनी पार्टी का फैसला है, सुनो लो ना, उनकी अपनी पार्टी का फैसला है कि जब तक बादल साहब के खिलाफ जो उनकी जो आपका जो 5 प्यारों की तरफ से कि उनको गिल्टी करना है, क्या सजा देनी है, कैसे करना है, तब तक उनके ऊपर एक बंदिश है एक तरह से कि वो किसी भी राजनीतिक कार्य में हिस्सा नहीं ले सकते। तो उन्होंने अपनी पार्टी को भी तो आगे चलाना है कि नहीं चलाना है? फिर उनके अपने फैसले हैं, आगे वो उसमें क्या करना चाहेंगे, किसको बढ़ाना चाहेंगे। ये संगठन बनाओ कब से हो रही है? संगठन का आपने कहा कब से प्रक्रिया? जल्दी शुरू कर देंगे। सर ये मैं माजरा साहब दोनों पूरे प्रदेश में जाएंगे। आप बैठो अंदर। मैं और माजरा साहब पूरे प्रदेश में जाएंगे, सब जगह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। कौन साथी नए जो है जिनको ये जिम्मेवारी दी जा सकती है, उनसे भी चर्चा करेंगे। जल्दी नया संगठन बनाएंगे। सर विधानसभा के सेशन में डीएपी को लेकर सरकार का ये दावा है कि कहीं कमी नहीं है। आज भी कमाल की बात यह है कि डीएपी के लिए काफी चाल हो रहा है लोगों को। महिलाओं को लाइन में लग करके डीएपी लेनी पड़ती है। मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर सदन में इस तरह से झूठ बोल करके सदन को गुमराह करे, ये आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में रोज नहीं दिखाते हो, तो फिर आप मुझे एक चीज बताओ कि लोग लाइन में है कि नहीं है? तो फिर मुख्यमंत्री क्या है? फिर मुख्यमंत्री को ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए? मुख्यमंत्री को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि हमारी कमजोरी है, हम इसको ठीक ढंग से संभाल नहीं पाए, हम इसको ठीक करेंगे। वो तो ठीक करने की बजाय जो है उल्टा हाउस के अंदर मेजोरिटी के साथ झूठ को सच साबित करना चाहता है। विपक्ष कमजोर है, अगर विपक्ष मजबूत हो तो फिर मुख्यमंत्री इस तरह से खड़ा होकर झूठ नहीं बोल सकता। तो फिर विपक्ष कहाँ है? वे जो पार्टी अपना नेता नहीं चुन सकती, जिसने अपना संगठन खड़ा नहीं किया, वो काय का विपक्ष है? वो तो मुख्यमंत्री के हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। भाई आप खड़े खड़े एक आदमी को शरेआम जो सदन को गुमराह कर रहा है, सदन का नेता है, और आप उसके सामने मुख्य दर्शक होकर के बैठे हो, कम से कम है आप उसका विरोध नहीं कर सकते तो वॉकआउट तो कर सकते हो। ये तो कह सकते हो कि हम तेरी झूठी बातें सुनने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, पर वो तो चाहते हैं कि सरकार और मजबूती से